झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इस वक्त हूँ। बताया जा रहा है कि एकदम अंदर जो है मरीज से एकदम पूरा भरा हुआ है और ट्रॉली पूरा जो है जाम है। ट्रॉली जो है मरीज तक जो है नहीं पहुँच रहा है। क्यों नहीं पहुँच रहा है ये पता नहीं, लेकिन ट्रॉली जो है पूरा शॉर्ट आउट है ये नहीं है। मरीज जो है लगभग आधा एक घंटा से जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रॉली खाली होगा, उसके बाद जो है मरीज रिम्स के ट्रामा सेंटर के अंदर जाएंगे जहां उनकी इलाज होगी, लेकिन कुछ है ये नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 3-4 बॉडी जो है ट्रॉली के ऊपर रखा हुआ है। आखिर जिनकी मौत हो गई है उन लोगों को, उनके परिवार लोगों को क्यों नहीं सौंपा गया? ये तमाम बिंदुओं पर जांच होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं ट्रामा सेंटर के एचओडी के द्वारा जो है ये सब जो है खाली करवाया जाता है? क्यों नहीं इन लोगों को जल्दी जो है खाली करवा के या बेड है या कुछ हो इन लोगों को दिया जाता है? ये तमाम चीज़ों को जांच होना चाहिए। हालांकि रिम्स डायरेक्टर कोर से ये सब देखना चाहिए, कहाँ कमजोर कमियामी कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है। ये सब जो है देख कर तुरंत जो है वो चीज़ जो है वार्डों में भेजने का काम करना चाहिए। हमारे साथ जो है स्थानीय लोग हैं या मरीज के परिवार लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हम मैडम ने आधे घंटे से जो है इस गाड़ी में मरीज को लेकर थी, उसके बाद जो है शायद अभी चला गया कि नहीं चला गया। कितना घंटा से आप है? आधा घंटा से बेसी हो गई है। हाँ। स्ट्रेचर के चलते रुके हुए हैं। स्ट्रेचर नहीं मिल रहा था ना जी। अगर स्ट्रेचर के नहीं मिलता, भगवान ने कर काफ़ी लोग हाँ। हैं, किसी के मौत हो जाती तब जिम्मेवार कौन रहता? जिम्मेवार अब कैसे बोले, हम तो नहीं है होते हैं, हम तो परेशानी में लेके आए हैं। कहाँ से लेके आए हैं? नामकुम। नामकुम से। जी। कितना उम्मीद के साथ जो है यहाँ पर पहुँचते हैं? बहुत उम्मीद के साथ आते हैं। हाँ। भगवान के बाद यही तो है। हाँ, सेकंड में पहले भगवान है तभी है। हाँ। सेकंड में इलाज। इलाज। यहाँ इलाज उलाज सही होता है? अब फर्स्ट बार आ रहे हैं, अब देखते हैं क्या है। ठीक है, हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। शायद स्थानीय लोग दूर दराज से जो है मरीज के साथ परिवार आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या कहेंगे कौन किसको लेकर आए आप? मेरे पापा हैं। हाँ। उनका डायलिसिस है अभी। हाँ। और हम तो कल 1 बजे रात से आए हैं, तो सुबह 6 बजे रात भर तो परेशान ही रहे हम लोग। क्या के लिए परेशान? बेड नहीं था यहाँ पे। हाँ। मेरे फादर का ऑक्सीजन लेवल पूरा डाउन हो गया था। अभी तक तो ऑक्सीजन नहीं दिया गया है। सुई हुई हुआ तो ऑक्सीजन सांस लेने में अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन डायलिसिस आज होना चाहिए था उनका, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। खाली इधर उधर दौड़ रहे हैं हम लोग। बहुत दौड़ाता है ना? हाँ, ये दौड़ रहे हैं हम लोग। जबकि डायलिसिस पेशेंट का कहना है कि मैम जो भी जांच है, रिपोर्ट है, वो सारा चीज़ तो है ही, तो उसके अलावा उनको वो सब तुरंत में करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। तो वो सब बहुत लापरवाही है। और अभी 2 जांच अभी मेरे को लिखा गया है, इको और ये अल्ट्रासाउंड है ना, उसके लिए हमने पेमेंट वेमेंट सारा चीज़ कर दिया यहाँ से। अब वहाँ गए हैं इको के लिए, तो वहाँ का नंबर अभी तक नहीं आया। तो एक डॉक्टर हैं, कुछ लोग भी अच्छे भी हैं, तो उन्होंने बोला कि वो अल्ट्रासाउंड और इको बाद में भी होगा। 3 गो जाँच के लिए अभी हम लोग दौड़ रहे हैं। वो जाँच रिपोर्ट आएगा तब अल्ट्रासाउंड होगा, कुछ लोग तब डायलिसिस होंगे। अच्छा, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ बनवासी भी करते हैं। हाँ, टोटल अभी यहाँ स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, तो रात भर में तो मेरे पेशेंट आए हैं, हम लोग तो खुद टांग के लेके गए, ना कहीं बैठने का जगह है, और ये सब सीरियस के था। रात में 1 बजे मेरे फादर का सांस रुक गया था पूरा, तो उस तरह में हम लाए। अगर इस दौरान अगर कुछ हो जाता तब तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब इसमें सरकार के लापरवाही है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसका लापरवाही है, और इसमें सिर्फ मेरे बात तो नहीं है, जितने भी लोग आते हैं यहाँ है, कष्ट तो है, बहुत कष्ट है। हाँ, कष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये सब कौन देखेगा? ये तो पहला बात तो गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य मंत्री आपका हो गए, ये सब उनके अंदर की चीज़ है। उसके बाद यहाँ के जो प्रबंधक है, एचओडी है, उसके बाद कुछ यहाँ के जो स्टाफ हैं, जैसे कि सपोज दैट इमरजेंसी वार्ड क्यों है? इमरजेंसी वार्ड इसलिए है कि जो सीरियस पेशेंट आया उसको लाइन में नहीं रखना है, उसका ट्रीटमेंट तुरंत और तत्काल होना चाहिए, है ना। उसके बाद आप लाइन में भेजिए ना, आपका सिस्टम ठीक है, आप जो करवाना है, पेपर बनवाइए, जांच करवाइए, वो सारा चीज़ है, ये सब चीज़ करवाइए। लेकिन अब यहाँ ऐसा, अभी पहले तो थोड़ा कुछ ठीक था कि सीरियस पेशेंट जब आते थे तो डायरेक्ट
हो जाता था हाँ। ट्रीटमेंट। अभी सीरियस पेशेंट जो आ रहे हैं उनको भी लाइन में लगना पड़ जा रहा है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। सीरियस पेशेंट जो आ रहा है उसको ये तुरंत इलाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इतना बड़ा अस्पताल है रिम्स, इमरजेंसी वार्ड में तो कम से कम फास्ट काम होना चाहिए, एकदम तुरंत। वो इमरजेंसी वार्ड क्यों है, इसीलिए है क्यों जो सीरियस केस है उसके लिए है। 24 आवर सर्विस अगर दे दिया जा रहा है तो इमरजेंसी वार्ड में खासकर वहाँ पे होना चाहिए, तुरंत इलाज होना चाहिए, पेशेंट को देखना चाहिए। डॉक्टर अब यहाँ पर तो बहुत सारे डॉक्टर दिखते हैं, लेकिन एक तो सीनियर डॉक्टर रात में रहते हैं, लेकिन कुछ और भी डॉक्टर का यहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। एक डॉक्टर से नहीं हो पाएगा। ठीक है। जिस तरह से परिजन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से इमरजेंसी वार्ड है और इमरजेंसी वार्ड में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डॉक्टर सिस्टर वो उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन ये सब जो है नहीं होते हैं। आखिर ये सब जो है कौन देखेंगे, आखिर ये सब कौन बहाली करेंगे? अगर डॉक्टर का अगर नहीं है, सिस्टर नहीं है, तो ये सब जो है बहाली कौन करेगा? इसके दौरान जो है मरीजों लोगों को अगर कुछ हो जाता है तो स्वाभाविक है परिजन जो है सवाल स्वास्थ्य मंत्री से पूछेंगे ही कि आखिर जिम्मेवार कौन है। हमारे साथ जो मरीज के परिवार के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये हमको ड्राइवर है, हम लोग पेशेंट लाते हैं, फिर उतार के हम लोग निकल जाते हैं। हाँ। वो ट्रीटमेंट का बारे में तो हम लोग को अच्छा, कई घंटे तक आप लोग को भी खड़ा रहना तो पड़ता है? आखिर ऑक्सीजन चलेगा तो थोड़ा दिक्कत पड़ता है, 10-15 मिनट रुकना पड़ता है, लेकिन जब ऑक्सीजन उससे भी ज़्यादा कहीं घंटा भी हो सकता है, वो सब बात नहीं है। लेकिन बिन ऑक्सीजन वाला पेशेंट को हम लोग उतार देते फिर हम लोग निकल जाते, इसके बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं है भैया। ठीक है। तो ये है एक कहावत आपको कहना चाहेंगे। जब हमने यहाँ ट्रामा सेंटर के पहुँचे थे तब की बात बता दे रहे कि काफ़ी लाइन, लगभग 4 से 5 गाड़ियाँ जो है वो लगी थी और गाड़ी के अंदर जो है मरीज थे। मरीज के बाद जो है काफ़ी परेशान थे कि ट्रॉलिए नहीं है भैया। हम काफ़ी पूछने के मरीज के परिवार लोगों से पूछे भी तो क्या दिक्कत है, तो बोले कि ट्रॉलिए नहीं भैया, ट्रॉली एकदम पूरा एकदम फुल है। स्वाभाविक है, हम नहीं जानते हैं कि मरीज जो आ रहे हैं, स्वाभाविक है कि ट्रॉली जितने रहेंगे 15-10 या जितने मरीज आएंगे वो ट्रॉलिए में रहेंगे, क्योंकि बेड तो खाली नहीं है। तो ये सब व्यवस्था हालांकि स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए, क्योंकि झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स तो बना दिया गया है, मरीज भी आ रहे हैं काफ़ी दूर दराज से, तो स्वाभाविक है कि बेड नहीं होने पर जो है मरीज जो है वो ट्रामा सेंटर के जो है वो खड़ा रहेंगे और उसके बाद जो है परेशान रहेंगे। मजबूरन जो है प्राइवेट अस्पताल में लोग भी ले जाते हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री या यहाँ के ट्रामा सेंटर के एचओडी या यहाँ के रिम्स प्रबंधक की ओर से क्या कुछ और व्यवस्था हो पाती है, या ऐसे ही मरीज के परिवार और मरीज जो है वो परेशान रहेंगे। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।